बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ खुश और आबाद रखे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ नान खताई की बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। नान खताई बनाने की बहुत सारी रेसिपीज़ आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, लेकिन आज की ये रेसिपी बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताना है इसमें। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। इतनी मज़ेदार और इतनी खस्ता नान खताई बनेगी आपकी, वो भी बगैर अवन के। और ये आप लंबे अरसे तक इसको स्टोर कर सकेंगे तो भी ये खस्ता ही रहेगी। इसका फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल सोगी नहीं होगी। तो बिल्कुल भी इसको स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चले यहाँ पर देखें, मेजरिंग का ज़रूर ख्याल रखना है आपको। तो मैं आपको मेजरिंग बता रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट मेजरिंग है ये। तो यहाँ पर ये देखें, ये आपको बाउल नज़र आ रहा होगा कितने साइज़ का है, लेकिन अगर इसको मैंने वेट में बताना है आपको, ये 1 पाव घी है। 1 पाव मतलब 250 ग्राम ये घी ले लेना है हमें। घी हमारे पास मेल्ट हो, लेकिन अगर जमा हुआ घी होगा ना तो बनाना और भी आसान हो जाएगा। तो मेरे पास अभी ये मेल्ट है, लेकिन हम इसको थोड़ी देर बाद में फ्रिज में रखेंगे। तो चीनी है पिसी हुई, मेरे पास 200 ग्राम है ये। और इसको अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं क्वांटिटी में तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। चीनी से कोई फ़र्क नहीं आता इसके बनने में, चीनी सिर्फ टेस्ट के लिए होती है। तो इसीलिए आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 200 ग्राम चीनी डाल दी है मैंने, 250 ग्राम घी डाल दिया। अब इसको विस्क ले लेना है, हाथ से ही करेंगे हम इसको। तकरीबन 5 मिनट आपको इसको देने हैं और बहुत ही अच्छे से इस चीनी को घी के अंदर मिक्स कर लेना है। मतलब ये दोनों अलग अलग बिल्कुल नहीं होने चाहिए, एक साथ इसको एक जान कर लेना है। एक फ्लफी सा हमारे पास ये इस तरीके का स्मूदी सा टेक्सचर इसका आ जाएगा। तो 5 मिनट तक मैंने इसको बीट किया था हाथ से ही। अब यहाँ पर देखें, एक स्ट्रेनर ले लेना है आपको, स्ट्रेनर ज़रूर लीजिएगा। डायरेक्टली ऐसे मत डालिएगा मैदा या बेसन। तो यहाँ पर मैदा मैंने ले लिया है, तकरीबन है ये मेरे पास वेट में है 160 ग्राम। और ये बेसन है मेरे पास 50 ग्राम। ठीक है, आप ग्राम आप ले सकते हैं बाहर से ही, आप जहाँ से ला रहे हैं सामान, ये उन्हीं दुकान वालों को बोल दीजिए कि वो आपको इतने इतने ग्राम में नाप कर दे देंगे। उसके साथ ही मैंने आधा टीस्पून डाल दिया है बेकिंग पाउडर। और अब इसको मैंने स्ट्रेनर में ही इसको इस तरीके से मैंने सारा ही जो है पाउडर हमने इसके अंदर डाल दिया है, मैदा और बेसन और बेकिंग पाउडर। अब इसको थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर इलायची का एसेंस डाल रही हूँ। एसेंस नहीं है तो फ्रेश इलायची को आप डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, अब इसको हमने हाथों से ही इसकी डो तैयार करनी है। तो अभी स्टार्ट में तो इसकी डो थोड़ी सी आपको लगेगी कि लिक्विड है, हमसे ठहर नहीं रही है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि घी की क्वांटिटी इसमें थोड़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये थोड़ी सी डो हमारे पास लिक्विड बेस में आ जाएगी। तो आपको करना क्या है, जब ये इस तरह लगे आपको आपके हाथों से नहीं ठहर रही है, ये थोड़ी सी ढीली ढीली सी हो गई है, तो आपको करना है इसको आप फ्रिज में रख दें। तो ये देखें, ये इस तरह से हो जाएगी। इसके बाद ये इस तरह की होगी ना, तो ये हाथों से ठहर नहीं रही है, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है और घी इसके अंदर डाला है, मेल्ट हो रहा है। अब इसको मैं फ्रिज में रखूँगी, तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे। फ्रिज में रखेंगे, फ्रिज में 10 मिनट के लिए रखेंगे। अगर आप फ्रीज़र में रख रहे हैं तो सिर्फ 5 मिनट दीजिए। देखें, ये मैंने फ्रिज में ही रखा है, ये थोड़ा सा घी की वजह से ये हार्ड हो गया है। और 10 मिनट मैंने इसको दिए थे। अब यहाँ पर ये देखें, आराम से जो है इसकी शेप बन सकेगी। तो आप अगर घी को पहले ही जमा लें फ्रिज में और उसके बाद आप बनाना स्टार्ट करेंगे ना, तब भी इसी तरह की आपके जो है इसकी बेस बनेगी नान खटाई की। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, ये वाला स्पून मैंने ले लिया है ताकि सारी एक ही साइज़ में बन सकें। तो कोई भी इस साइज़ का एक स्पून ले लें आप, ताकि इजीली ये आराम से बन सके एक ही शेप में। तो ये देखें, छोटी छोटी ही बनाइएगा, क्योंकि ये बेक होने के बाद ना थोड़ी सी साइज़ में बड़ी हो जाती हैं। तो ये देखें, इसी साइज़ की मैं सारी ही बना कर रखूँगी। तो मैंने 2 ट्रे ली है, मैं अवन में भी बनाऊंगी और मैं आपको चूल्हे में भी बना के दिखाऊंगी। चूल्हे में आप एक चीज़ का ख्याल रखा करें, अगर पतीला हमारा ज़्यादा बड़ा है ना, तो ये याद रखिएगा, पतीला जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा हमारा बेकिंग में टाइम लगेगा। तो कोशिश क्या करें, बेकिंग में जब हम चूल्हे पे कर रहे हैं तो ऐसा बर्तन हो कि उसकी हीट, जो चीज़ बेक की जा रही है ना, उसके ऊपर फ़ौरन से पहुंच सके। तो ये देखें, मैं इसके ऊपर कलर के लिए अंडे की जर्दी है सिर्फ ये मेरे पास, वो इस तरीके से मैं इसके ऊपर
टॉप पर लगा रही हूँ, सिर्फ बीच में ही लगाऊंगी। अब मैं इसको रख देती हूँ इस कढ़ाई में। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई इसीलिए ली है क्योंकि कढ़ाई के अंदर ये बहुत ही कम टाइम में अच्छे से बेक हो जाएगी, क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा नहीं होता हीट का। जल्दी से ये हीट इसके अंदर आराम से पहुँच जाती है। पतीला हमारा जितना ज़्यादा बड़ा होगा, जितना गहरा होगा ना, तो ये हीट इसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा पहुंचने में और ये बहुत देर में बेक होगा। तो आप करके देखिएगा, ये वाले टिप आपको ज़रूर अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई ये ऐसा ही करना चाहिए। तो अब ये देखें, मैंने यहाँ पर अवन के लिए तैयार कर दिया। अवन को मैंने 180 पर प्री हीट कर लिया है और चूल्हे पे जो मैंने रखी है नान मिठाई, उसको मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट किया था मीडियम टू लो फ्लेम पर। और अब मैं इसको 25 मिनट के बाद चेक करूँगी, ठीक है। 25 मिनट के लिए उसको हमने बेक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर देखें, इसके ऊपर भी मैंने अंडे की जर्दी लगा दी है कलर के लिए। अब मैं इसको रख देती हूँ अवन के अंदर, इसको भी रखूँगी 20 मिनट के लिए। तो ये देखें 20 मिनट के अंदर जो है हमारी मज़ेदार सी खस्ता सी नान कढ़ाई बन के तैयार हो गई है। इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको अपने प्लेटर में निकाल देते हैं। चूल्हे में अभी थोड़ा सा टाइम है, मैंने चेक किया था, ऊपर उसमें कलर आना थोड़ा सा बाकी है। अब उसको तकरीबन 25 मिनट मैंने आपको बोले थे और 25 मिनट ही वो लगेंगे उसमें। अब यहाँ पर ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सी खस्ता सी नान कढ़ाई बन के तैयार हो गई है, आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें कितनी खस्ता आपको दिख भी रही होगी ऊपर से, ये कितना सा इसका जो है क्रम्स दिख रहा है, तो मतलब ये बहुत खस्ता बनी है। तो एक बार मेरी इस रेसिपी से ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी नान कढ़ाई बेकरी से कई ज़्यादा बेहतरीन बन के तैयार होगी। अब ये देखें, अब आते हैं चूल्हे की तरफ अपने। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त परफेक्ट सी ये हमारे तैयार हो गई है। कलर थोड़ा सा फिर भी इसमें रहता है, अगर कलर मज़ीद देना चाहें आप तो इसको मज़ीद 5 मिनट और दे सकते हैं, लेकिन ये अच्छे से बेक हो चुकी हैं। तो अब ये देखें, इनको भी ठंडा होने के बाद निकालते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं ऊपर नीचे से कितनी ज़बरदस्त ये भी बनी है पतीले के अंदर। सिर्फ 25 मिनट के अंदर अंदर ये बेक हुई हैं, वो इसलिए क्योंकि हमने कढ़ाई के अंदर बेक करी हैं। अगर मैं पतीले में बेक करती ना इसको, तो इसको लगते थे तकरीबन 35 से 40 मिनट ज़रूर लगने थे। तो ये देखें, अंदर से इसका जाल भी आपको दिख रहा होगा कितनी खस्ता ये बनी है। तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें इस रेसिपी को, ताकि सभी लोग फ़ायदा उठा सकें, सब लोग अपने घर में बना सकें, अपने हाथों से बना सकें और फ्रेश खा सकें। तो ये देखें किस कदर ये खस्ता है, जो हमने चूल्हे पर बनाई है वो भी। तो चलिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशल सी रेसिपी आपके लिए बहुत इजी वे में मैंने शेयर की है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए।